हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। आपका मैं इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है एडवोकेट अरुण कुमार तलवार। इस चैनल में हम पुरुष आयोग की डिमांड, उसकी ज़रूरत, उसके लिए कानून, उसके लिए समाज में, अदालतों में, पुलिस में, महिलाओं में जो आतंक फैला हुआ है और वो फैला रहे हैं और पुरुष को उसके अधिकारों से वंचित रखते हैं। महिलावादी कानून है हमारे, इसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। देखिए, ये जो कोई मशीन या केमिकल नहीं है। एक मशीन होती है, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक टूल जो किसी काम में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी दो चीज़ें मिलकर उस टूल का निर्माण करते हैं। ऐसे ही परिवार की खुशहाली बहुत कुछ बातों पे निर्भर करती है। जैसे कि परिवार में सुख शांति, परिवार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उसका रहन सहन, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके संस्कार, ये सब मिलजुल कर एक परिवार को खुशहाल बनाते हैं। और जो बच्चे ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो भी समाज में एक सामाजिक प्राणी की तरह रहना सीखता है, क्योंकि उसको तसल्ली की आदत होती है, उसका मन संतुष्ट होता है। उसको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ना तो चोरी करनी पड़ती है, ना बेईमानी करनी पड़ती है। घर में हर चीज़ की ज़रूरत पूरी होती है। बहुत अच्छे गरीब परिवार भी हैं जो कि अपने बच्चों के लिए माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई और अन्य रिश्तेदार, बुआ फूफा, फूफा जी थोड़ी बहुत गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में तो जगत विख्यात होता ही है कि वो शादी ब्याह में किस तरीके का रोल निभाते हैं। लेकिन जो ये फूफा जी होते हैं, ये एक अलग परिवार और संस्कार के होते हैं। ऐसे उनकी आदतें भी वैसी होती है। खैर, अब जिस परिवार में मतलब गरीबी है, वो माँ बाप वाला सब अपने बच्चे को खुश रखने के लिए अपनी ज़रूरतों को काट के उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं। उसको पूरा पढ़ाने का खर्चा, उसकी किताबें खरीदना, स्कूल की फ़ीस, सब का बंदोबस्त करने के लिए वो अपने खेतों को बेच भी देते हैं, गिरवी भी रख देते हैं, गहने तक गिरवी रखते हैं, लेकिन बच्चों को संतुष्ट रखते हैं। ऐसे परिवार के बच्चे चाहे अभाव में पलते हैं, लेकिन उनके अंदर दूसरों से छीन कर खाने की आदत नहीं होती है। लेकिन एक परिवार में जब शादी के बाद कोई लड़की किसी और परिवार की, किसी और संस्कारों की आ जाती है, तो फिर कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको वो माहौल रास नहीं आता है। आपने देखा होगा, अपने ही घर में बहुत से लोग चोरी करते हैं। अपने ही चाचा ताऊ के बच्चों के मोबाइल
चुरा के बेच देंगे, अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। तो ऐसे ही दूसरे परिवार के संस्कार वाली जब लड़कियां परिवार में आती हैं तो वो उस परिवार में सबकी तरह घुल मिल कर नहीं रहती हैं, बल्कि वो अपने आप को दूसरों से बढ़ चढ़ कर ज़्यादा हकदार, ज़्यादा समझदार दिखाने की कोशिश करती हैं। वे सज धर के रहना चाहती हैं, बाज़ार घूमना चाहती हैं, बिना ज़रूरत के शॉपिंग करना चाहती हैं, दूसरी महिलाओं के देखा देखी साड़ी, बैग वगैरह या कोई भी चीज़ खरीदना चाहती है। तो ऐसी महिलाएं परिवार में कलह पैदा कर देती हैं। इसलिए हमेशा हमारे हिंदू सनातन धर्म वगैरह में आप देखिए कि लड़के लड़की का रिश्ता जब देखा जाता है तो सबसे पहले उनके गुणों का मिलान किया जाता है। 36 गुणों की गणना होती है। अगर 2-4 नहीं मिलते हैं तो वो एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। लेकिन बेमेल विवाह, जिनके गुण नहीं मिल रहे वो भी बेमेल है। बेमेल का मतलब यह नहीं कि अमीर गरीब या गोरा काला या पढ़ा लिखा और अनपढ़, ये बेमेल नहीं। उम्र का इसमें कोई खेल नहीं, लेकिन गुणों के हिसाब से वो एक दूसरे से मेल खाएं तो परिवार में संतुष्टि बनी रहती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग दूसरे धर्म वालों की नकल करके बिना गुण धर्म मिलाए लड़कियों का रिश्ता ना करें, लव मैरिज ना करें। लिव इन का रिश्ता रखते हैं कई लोग, जो कि बाद में जाके कानूनी पचड़े में ले आते हैं, जेल तक करा देते हैं। तो ये जो सामाजिक बंधन है, कम से कम लड़के लड़की का जो सामाजिक बंधन है उसको बोझ ना समझा जाए, बल्कि उसको एक सिक्योरिटी मेजर समझा जाए कि सिक्योरिटी के साथ सुरक्षा के लिए ये कानून बने। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको ठीक लगी होगी। आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में।